राधे राधे, क्या बोले। चलो वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला करेंगे कैपेसिटर के, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर्स। चैप्टर फिनिश हो चुका है, हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की, इसलिए हमें फार्मूले तैयार करने चाहिए और फार्मूले एक साथ हो जाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। देखिए पहला फार्मूला हम लोग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे, या कैपेसिटी का फार्मूला अगर हम कहें तो Q इक्वल टू सी वी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये भी फार्मूला है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि SI यूनिट जो कैपेसिटी की होती है वो फैरेड होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकली इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं वो माइक्रो, नैनो और पिको फैरेड होते हैं। हमें जो क्वेश्चंस में गिवन होगा या तो माइक्रो फैरेड होगा, या नैनो फैरेड होगा, या पिको फैरेड होगा। तो हमें इसका कन्वर्जन पता होना चाहिए। अगर माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नैनो में है तो 10⁻⁹ से, और पिको में है तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये फैरेड बनेगा। स्फेरिकल कंडक्टर अगर हमें दिया हो उसके लिए हमें निकालना हो तो देखिए अगर एयर है तो C इक्वल टू 4πε0 R होगा, और अगर सपोज करो मीडियम हो कभी तो यही फॉर्मूला 4πε0 और K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब ये आ जाएगा K इंटू R हो जाएगा। ये तब होता है जब मीडियम होता है, फॉर मीडियम, अदरवाइज यही चलेगा। ज़्यादातर एयर के लिए बातें करते हैं तो हम लोग इसको ज़्यादातर इस तरह यूज़ करते हैं। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी हो कभी विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, तो हम लोग कहेंगे C इक्वल टू KA∈0/D। अगर एयर आ जाए तो एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फिर यहाँ K1 कर देंगे, C को C0 लिख देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा A∈0/D। इन्हीं दोनों का अगर रेशियो कर दें C/C0 तो हमारा आएगा K और C इक्वल टू बन जाएगा KC0। इस रिलेशन को यूज करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक पतली सी प्लेट डालनी है। देखिए अगर दो प्लेट्स ऐसे हों, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इसके बीच में T थिकनेस की अगर कोई स्लैब डाल दिया जाए, थिकनेस T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब हम प्रॉब्लम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा A∈0/D - T + T/K। यहाँ पर T क्या है, इसकी थिकनेस है, और D क्या है, ये दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन हम लोग 2 टाइप से करते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो रिलेशन आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी का 1/C भी कह सकते हो आप, या C इक्विवेलेंट कह दीजिए। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर यही हम रिजल्ट n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स में इस्तेमाल करें, ये जैसे 3 कैपेसिटर्स हैं बट डिफरेंट कैपेसिटी के हैं, अगर इसी तरह बहुत से कैपेसिटर यूज़ किए जाएं सीरीज में और सबकी कैपेसिटी सेम हो, उसको हमने C कह दिया, तो ये फॉर्मूला कैसे ट्रांसलेट होगा। देखो 1/C1 + 1/C2 ... n टाइम्स करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा सीरीज का हमारा CS, S फॉर सीरीज, C/n। ऐसा ही सिस्टम हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कर सकते हैं। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकलती है वो C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3। n आइडेंटिकल अगर कैपेसिटर्स की बात करें हम, तो रिजल्टेंट हमारा आता है CP = NC। इन दोनों का रेशियो में एक फार्मूला हम बनाते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। हमें सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट दिया हो, टोटल कैपेसिटर्स गिवन हो और पैरेलल का निकालना हो, या सीरीज पैरेलल दोनों दिए हो, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर फाइंड करने हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। इसके लिए हमने इसको फार्मूला की तरह बना दिया है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर मैंने बताया था एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर लेता है। इसके लिए हम लोग देखो एक फार्मूला यूज करते हैं, 12CV²। इसी से हम लोगों ने Q = CV का रिलेशन यूज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से हम लोग C की वैल्यू निकाल के Q/V यहाँ पर रख देंगे, V से V कैंसिल होगा, ये बनेगा। यही रिलेशन दोबारा यूज कर दीजिएगा तो ये बनेगा। ये हमें तीनों ही फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। अगर नहीं भी याद है, एक आप तैयार कर लीजिए, बाकी इसमें से वैल्यू बदल के रखते रहिए, कभी C की वैल्यू रख लीजिए, कभी V की रख लीजिए, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। एनर्जी डेंसिटी क्या है, देखिए एनर्जी डेंसिटी के हम लोग सिंबल स्मॉल u लेट करेंगे। ये टोटल एनर्जी बाई वॉल्यूम है। एरिया ऑफ द प्लेट्स और सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बनेगा। टोटल एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी।
इसका फॉर्मूला बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसके बाद हम रीडिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। हमने एक टॉपिक थ्योरी में कराया कि अगर हम लोग 2 कंडक्टर्स ले लें अलग अलग इंसुलेटिंग स्टैंड पे और एक कनेक्टिविटी दे दें उनके बीच, तो चार्ज दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। ये 2 फॉर्मूले कॉमन पोटेंशियल के। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला निकाला गया है, मतलब फर्स्ट वाले कंडक्टर से कुछ चार्ज का अमाउंट सेकंड पे चला जाएगा। उसकी वैल्यू कभी कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा क्यू मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2। एनर्जी लॉस अगर निकालनी हो तो हम लोग कहेंगे हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए ये सब जितने फॉर्मूले अभी तक कराए ये सब थ्योरी में डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए शॉर्टली डिस्कस कर दिया। अभी ये कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक बिग ड्रॉप दी होगी और उसको स्प्रे कर दिया जाएगा मैनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, या इसका उल्टा भी हो सकता है। कई ड्रॉपलेट्स को मिला करके एक बिग ड्रॉप बनानी होगी और फिर हमें कई चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, जैसे कि कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप गिवन हो और बिग ड्रॉप का निकालना हो, या पोटेंशियल निकालना हो सकता है। कभी कभी स्मॉल ड्रॉप की वैल्यू दी होगी पोटेंशियल की और बिग ड्रॉप की निकालनी होगी, कभी बिग का गिवन होगा स्मॉल का निकालना होगा। हमें दोनों के बीच के रिलेशंस चाहिए। कैपेसिटी निकालने को हो सकता है, चार्ज निकालने को हो सकता है, पोटेंशियल निकालने के लिए हो सकता है, एनर्जी निकालने के लिए हो सकता है। हम एटलीस्ट इतनी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम डालेंगे ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट। मतलब इसका क्या, थोड़ा सुनते जाइए। हमने कहा है कि एक बिग ड्रॉप है ये, इसको स्प्लिट कर दिया n स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, या फिर इसका उल्टा होगा कभी क्वेश्चन में कि n स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलाकर। अक्सर ध्यान रखिएगा जो n की ये वैल्यू होगी, ध्यान रखना, वो क्यूब रूट होगी, यानी 8, 27,000 कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनका परफेक्ट क्यूब रूट निकल आएगा। ज़्यादातर आपके यहाँ ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉपलेट्स बनाएं या छोटी ड्रॉपलेट से बड़ी ड्रॉपलेट बनाएं, ऐसे दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें हमें जो भी कुछ पूछा जाए, सबसे पहले हमें रिलेशन चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा, रेडियस वर्सेस। चाहे आपसे पोटेंशियल पूछे, चाहे आपसे कैपेसिटी पूछे या एनर्जी निकालनी हो, हमें सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, रेडियस में रिलेशन डेवलप करनी है। रेडियस में रिलेशन डेवलप करने के लिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि ड्रॉप को हम लोग अपनी कन्वीनियंट के लिए स्फीयर लेट करते हैं, तो जो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वही n छोटी ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, n से मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा रिलेशन बनेगा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट इंटू में n, जो भी नंबर ऑफ हैं ड्रॉपलेट्स के। इसको हम लोग अगर फॉर्मूले से रिलेट करें तो 4/3 पाई r क्यूब कैपिटल लेंगे क्योंकि बड़ी ड्रॉप है, यहाँ पर रेडियस स्मॉल लेंगे ड्रॉपलेट के लिए, और टोटल ड्रॉपलेट्स के मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। आप क्यूब रूट निकालेंगे तो एक रिलेशन तैयार होगा। आप चाहें तो इसको एज ए फॉर्मूला भी तैयार कर लें, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बच जाएंगे आप। रेडियस रिलेशन आप पहले तैयार कर लीजिए कि कैपिटल R की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल r के मल्टीप्लाई में n की पावर 1/3 होती है, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, इधर से r निकाल दो तो इसकी मल्टीप्लाई उधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगी पावर। खैर अभी चार्ज की बात करते हैं, थोड़ा एक जगह समझ लेना। अगर चार्ज पूछा जाए, सपोज करिए चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप अगर हमें कहना हो, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है। चार्ज कैसा होता है, कंजर्वेटिव, कंजर्व रहता है। चार्ज अगर बड़ी ड्रॉप पे है तो इक्वल अमाउंट में सब छोटी ड्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा हम कहेंगे कैपिटल Q मतलब चार्ज ऑन बिग ड्रॉप n टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल बात। अगर छोटी छोटी मान लीजिए 8 ड्रॉप आप मिलाएं और सिंगल ड्रॉप स्मॉल Q है
तो मिलाकर के जो बिग ड्रॉप बनी उसमें कितना होना चाहिए, 8 है, तो 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू हो जाएगा सीधा। ये रिलेशन सबसे आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं, आपको जितनी ड्रॉपलेट छोटी वाली मिलाई है उतने टाइम्स कर दीजिए चार्ज का, या फिर उसका उल्टा, अगर बड़ी ड्रॉप को ब्रेक किया है तो जितनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया है उस नंबर से डिवाइड कर लीजिए। बात बाकी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे कैपेसिटी रिलेशन की बात करूं मैं, बिग ड्रॉप की कैपेसिटी स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन होता है जो रेडियस का रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल C इज इक्वल टू n होल पावर 1/3 बाई इंटू C। तो ये C क्या है, स्मॉल c, मतलब स्मॉल ड्रॉपलेट की कैपेसिटी है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स की कैपेसिटी रेडियस जैसा रिलेशन डेवलप कर रही है। अब आपके मन में होगा आया कैसे है, तो इसको जरा जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। देखो हमने बड़ी ड्रॉपलेट की कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला निकाला, C इज इक्वल टू स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पीछे फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 4πε0 इंटू रेडियस। तो अगर बिग ड्रॉप के लिए कहें तो 4πε0 इंटू रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप, और रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप को अगर स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन अभी सीखा हम लोगों ने, स्मॉल r के फॉर्म में फॉर्मूला होता है कैपिटल R का। इस स्मॉल r को रिप्लेस कर दीजिए n होल 1/3 इंटू स्मॉल r, तब देखिए ये रिलेशन कुछ इस तरीके से डेवलप होगा। इसमें से स्मॉल r को आप इसके साथ अरेंज कर दीजिएगा, तो ये देखो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की कैपेसिटी का फॉर्मूला डेवलप हुआ, इसको स्मॉल सी कह सकते हो। तो ये रिलेशन इस तरीके से आया। अभी हमने देखो चार्ज निकाल लिया है, अभी फॉर्मूला बना दिया चार्ज का और कैपेसिटी का। अभी जैसे एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, अगर सपोज करिए एग्जाम में आ जाए आपके कि एक छोटी ड्रॉपलेट्स की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड है। मेरी बात को सुनिए, एग्जाम्पल से ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग जल्दी कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह दिया गया एक जो छोटी ड्रॉपलेट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड है, और टोटल 8 ड्रॉपलेट्स मिल करके एक बिग ड्रॉप बनाती हैं। उस बिग ड्रॉप की कैपेसिटी बताइए, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी गिवन है, 3, और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो कोलैप्स कर रहे हैं वो कितने हैं, 8 हैं, और बिग ड्रॉप की कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला सीधा पहले पता होना चाहिए, 1/3 ऑफ स्मॉल c, ये रिलेशन अभी सिखाया मैंने। यहाँ पर 8 की पावर 1/3 और स्मॉल c की वैल्यू हमने कितनी बोली आपसे, 3। 1/3 मतलब क्यूब रूट कितना आएगा भाई 8 का, 2। तो जो बड़ी सी बिग ड्रॉप बनी उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 6 माइक्रोफैरेड आ गई। कितनी आ गई, ये सीधा फॉर्मूले में पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया। इसका अपोजिट भी आ सकता है, आप अपोजिट में भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी और बातें करते हैं। अभी तो मैंने ये सीधे क्या सिखाया आपको, कैपेसिटी फाइंड करना और चार्ज फाइंड करना। डायरेक्ट हमने क्या सिखाया आपको, फॉर्मूला बनाया चार्ज का, कैपेसिटी का। सपोज करिए पोटेंशियल के लिए आ जाए, किसके लिए आ जाए, अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो और पोटेंशियल पूछा जाए आपसे, तो हम पोटेंशियल का रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप के साथ। तो देखिए हमने अभी सीखा एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, सीखा कि नहीं सीखा, चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। हम बिग ड्रॉप के फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते करते स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ले जाना चाहते हैं। तो देखो यहां से V निकला हमारा क्या, Q बाई कैपिटल C। अब जो कैपिटल Q है इसको ड्रॉपलेट्स में ले चलना है, तो जितनी भी ड्रॉपलेट्स आपने बनाई हैं, n बनाई सपोज करिए, तो कैपिटल Q को हम लोग सीधा n टाइम हम स्मॉल q लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। ये तो रिलेशन सीख चुके ना, कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के फॉर्म में क्या थी, n टाइम ऑफ स्मॉल q। और कैपेसिटी कैपिटल का हमारा रिलेशन क्या था, आपको याद आ रहा होगा, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। हमने यहाँ पर देखो n को आपस में ऑपरेट कर दिया, ये 1 पावर है और ये अपान में 1/3 है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ, n होल पावर 2/3। और देखो स्मॉल q स्मॉल c मिल करके क्या बनाएगा, स्मॉल v नहीं बना देगा, बताओ, स्मॉल ड्रॉपलेट का पोटेंशियल। तो अगर हमको कभी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्मॉल ड्रॉप पर पोटेंशियल पता हो और टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पता हो जिनको मिला करके एक बिग ड्रॉप बनी है, तो क्या हम इजीली उसकी पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, बताओ भाई। यही क्वेश्चन जैसे फिर से हम देखते हैं इस तरह से करके। सपोज करो हमको गिवन होता
कि स्मॉल v 10 वोल्ट है। कितना है भाई जी? जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं उन पर पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। और टोटल 8 ड्रॉपलेट्स मिलाई गई हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा करके देखते हैं। तो बताइए जो बड़ी सी बिग ड्रॉप बनी है ना, उस पर कितना पोटेंशियल होगा? तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। इस बार तुम्हें क्या करनी, कितनी पावर लेनी है? 2/3। अब देखिए 8 की पावर जब 2/3 करोगे तो क्या आएगा? पहले 8 के बार 1/3 कर लो तो क्या आया? 2, और फिर होल स्क्वायर बना तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 का 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 40 नहीं आ जाएगा? बताओ 40 सीधा सीधा ये तैयार हो गया हमारा। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। और एक बात करते हैं, अभी हमने कितनी चीज निकाली? चार्ज, कैपेसिटी, रेडियस का रिलेशन वही किया, पोटेंशियल निकाला। अभी हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एनर्जी। बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप का अगर आ जाए, कभी एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, तब क्या करोगे आप? देखो भूल भी जाओगे तो प्रोसीजर आपको याद रहना चाहिए, कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो हम बिग ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं। अगर बिग ड्रॉप की एनर्जी पूछी जाए तो हम कह सकते हैं हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। देखो बिग ड्रॉप के लिए कैपिटल लेटर यूज कर लिए पूरे, और इन कैपिटल्स को हम स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखो कैपेसिटी को अगर कन्वर्ट करते हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाते हो बताओ? n पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। और पोटेंशियल का अभी सीखा तुमने, n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। बताओ भैया जी। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। n की होल पावर 1/3 यहाँ से, और यहाँ देखना जरा 2 2 जा क्या बनेगा? 4। ये 4/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? और ये स्मॉल सी और स्मॉल v अपनी जगह लिख दो जहाँ भी। ये n और सॉरी n लिख दिया, स्मॉल सी और स्मॉल v एक जगह रखना है। ये स्मॉल सी स्मॉल v, और स्मॉल सी स्मॉल v ऐसे रहने दीजिए पहले। और ये क्या था हमारा? सॉरी ये तो 1/2 था ना, हाफ। देखो ये पावर इकट्ठा कर दो खाली, हाफ सी वी स्क्वायर उधर ले जाओ। हाफ सी वी स्क्वायर हमारा एज इट इज बना रहा, और पावर देखो कितनी बन रही, 5/3 बन रही कि नहीं बन रही? और ये हाफ सी वी स्क्वायर स्मॉल के लिए है, तो इसको स्मॉल यू कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ये हमारा स्मॉल यू जो है, ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है। वहाँ एनर्जी डेंसिटी भी हमने फार्मूले में यूज़ किया है, बट यहाँ हमने इसको एनर्जी की तरह सिंबल यूज़ कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें कभी एनर्जी में रिलेशन निकालना हो ड्रॉपलेट्स में तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले तैयार हो जाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज प्रोसीजर तो आपको पता ही चल गया है। नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।